Welcome to Atul Classes. I am Atul श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। दोस्तों, ये हमारी स्टैटिस्टिक्स की सीरीज यानी स्टैटिस्टिक्स के कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखिए, क्योंकि हम चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक एकदम शुरू से आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपरली सिस्टमेटिकली लेक्चर्स को देखेंगे तभी आपको हमारे लेक्चर्स समझ में आएंगे। और ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरा कोर्स मैं अपने वीडियो लेक्चर के थ्रू करा रहा हूँ अपने चैनल से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको चैनल पे वीडियोस और लेक्चर्स पसंद आ रहे हों तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जितने अधिक लोगों को ये बेनिफिट में होगा और जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे उतना ज़्यादा मुझे व्यूज़ देखकर बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जब मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और भी रिसर्च करूंगा और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी कोर्सेस लॉन्च करता जाऊंगा। तो आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, सपोर्ट करने में पीछे नहीं हटिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आइए हम लोग अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में बात करेंगे, जो स्टैटिस्टिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों देखिए, टाइप्स ऑफ सीरीज, आप एक बात याद रखिएगा, जो सीरीज होती है स्टैटिस्टिक्स में वो 3 प्रकार की होती है। पहली इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखिए दोस्तों, ये 3 सीरीज स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे लगभग सभी टॉपिक्स में आपको ये 3 सीरीज मिलेगी। और हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे न्यूमेरिकल के, उसे इन 3 सीरीज में ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें 3 सीरीज समझनी ज़रूरी है, 3 सीरीज को पहचानना ज़रूरी है कि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कैसा आएगा, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन कैसा होगा और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीरीज को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए देखिए इंडिविजुअल सीरीज। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में सिंपली एक लाइन में नंबर लिखे होंगे, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं 3, 5, 8, 10, 12, 15। ऐसी सीरीज कहीं पर दिख जाए तो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इस तरीके की सीरीज समझ में आई होगी। ये इंडिविजुअल सीरीज का टाइप है, टाइप नंबर 1। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों दूसरे सीरीज की, इसका नाम है डिस्क्रीट सीरीज। देखिए डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा आपको, तो सीरीज को देखकर पहचान लीजिए। एक्स और एफ, एक्स मतलब कि नंबर्स और एफ मतलब फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता। एक्स और एफ दोनों फॉर्म में आपको सीरीज दी होगी। एक्स में आपको नंबर दिए होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और फिर एक की बारंबारता दी होगी 12, 2 की 18, 3 की 17, 4 की 15 और 5 की 14। थोड़ा हम समझाने की और कोशिश करते हैं आपको। जैसे यहाँ पे ये मानिए कि x का मतलब यहाँ पर ये डाटा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। x मीन्स यहाँ पे मान लो आप कि किसी क्लास की बात हो रही है। क्लास 1 में स्टूडेंट की संख्या 12 है, क्लास 2 में स्टूडेंट की संख्या 18 है, क्लास 3 में स्टूडेंट की संख्या 17 है, क्लास 4 में स्टूडेंट की संख्या 15 है और क्लास 5 में स्टूडेंट की संख्या 14 है। इस तरह से सीरीज डिनोट करती है और इस तरीके से सीरीज आपको बताती है। तो यहाँ तक समझ में आया डिस्क्रीट सीरीज? वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में 2 तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं। पहला प्रेजेंटेशन एक्सक्लूसिव मेथड के थ्रू होता है और दूसरा प्रेजेंटेशन इंक्लूसिव मेथड के थ्रू होता है। देखिए जो एक्सक्लूसिव मेथड के थ्रू प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम सी आई और एफ की तरह यहाँ पर सीरीज मिलती है आपको। जैसे सी आई मतलब क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल दिया होगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से सीरीज दी होगी और प्लस फ्रिक्वेंसी दी होगी जैसे 12, 15, 18, 20। तो ऐसी सीरीज कहीं पर दिख जाए तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, सतत श्रेणी होती है और ये एक्सक्लूसिव मेथड में दी हुई है। अच्छा, एक्सक्लूसिव मेथड की सीरीज और इंक्लूसिव मेथड की सीरीज क्या होती है? देखिए प्रेजेंटेशन मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज 2 हैं, एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड। 2 तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज को प्रेजेंट करते हैं, हमने पहले ही बता दिया। अब दोस्तों एक्सक्लूसिव तो आपने देख लिया, इंक्लूसिव मेथड क्या होता है? देखिए क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज विल ऑलवेज बी सॉल्व्ड इन
एक्सक्लूसिव मेथड। देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज का कोई भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा आप एक्सक्लूसिव मेथड में ही सॉल्व करेंगे। इफ़ क्वेश्चन गिवन इट गिव्स इंक्लूसिव मेथड, अगर क्वेश्चन ने इंक्लूसिव प्रेजेंटेशन दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेंज कॉन्टिन्यूअस सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव मेथड। यानी कि सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज अगर इंक्लूसिव में दी हुई है तो उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना होगा, और जैसे ही हम उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे तब हम उसे सॉल्व करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर एक इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है, इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंटेशन दिया हुआ है जिसमें CI 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39 है। याद रखिएगा इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि जहाँ से सीरीज क्लोज होती है, जहाँ से लोअर लिमिट क्लोज और अपर लिमिट जहाँ से क्लोज होती है, जैसे 0 लोअर लिमिट है, 9 अपर लिमिट है, तो जहाँ से अपर लिमिट क्लोज होती है दूसरी लोअर लिमिट वहाँ से ना शुरू होकर एक नंबर आगे शुरू होती है, जैसे 0 से 9 उसके बाद 10 से 19। जबकि एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन में क्या था, यहाँ देखिएगा एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन, इसमें आपने देखा 0 से 10 जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू, 10 से 20 देखिए जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू, जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू। तो ये एक्सक्लूसिव मेथड है, ये याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों जो इंक्लूसिव होता है इसमें जहाँ से ख़त्म उससे एक आगे से शुरू, जहाँ से ख़त्म उसके एक आगे से शुरू, जहाँ से ख़त्म उसके एक आगे से शुरू होगा। तो ये याद रखिएगा। तो ऐसी सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। तो दोनों नंबर बराबर नहीं हैं, ये देखिए दोनों का बेस बराबर नहीं है, मतलब पहले की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट बराबर नहीं है। इसीलिए इस सीरीज को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव मेथड में, सबसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात? वेरी गुड। अब हाउ टू कन्वर्ट, क्वेश्चन ये है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में। अच्छा, इंक्लूसिव नाम इसका क्यों रखा गया ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जो लास्ट नंबर होता है वो यहाँ पर होता है, जो ये फ्रीक्वेंसी 12 दी हुई है लास्ट नंबर तक काउंट होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कोई आप ये मान लीजिए कि कोई यहाँ रुपए की बात हो रही है कि 0 से 9 रुपए के बीच में 12 पेन आ रहे हैं, 12 तरह के पेन हैं, 12 तरह के पेन 0 से 9 रुपए के बीच में, मतलब 1 रुपए का पेन भी होगा, 2 रुपए के भी होंगे, 9 रुपए का भी पेन होगा। तो यहाँ 9 को काउंट किया जाएगा तभी 12 आएगा, मतलब यहाँ 9 को काउंट किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ 19 को काउंट किया जाएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज में जो आखिरी नंबर होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज में जो आखिरी नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर 10 है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसका 10 यहाँ पे है, तो आखिरी नंबर यहाँ काउंट नहीं होता है, आखिरी नंबर दूसरे सीरीज में काउंट होता है, यहाँ काउंट होगा 10, यहाँ 10 काउंट नहीं होगा। इसलिए लास्ट वाला जो नंबर है वो एक्सक्लूसिव हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो एक्सक्लूसिव वाला जो वर्ड है वो बाहर निकल जाता है, मतलब लास्ट वाली जो लिमिट है, यानी कि अपर लिमिट हमेशा अगले में चली जाएगी। ये याद रखिएगा, अपर लिमिट जो भी है एक्सक्लूसिव सीरीज में, अपर लिमिट अगले में काउंट होती है, ये वाली लोअर लिमिट अगले में काउंट होती है, ये वाली लोअर लिमिट अगले में काउंट होगी। तो याद रखिएगा। जबकि आपने देखा कि उसमें ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव में क्या है, इंक्लूसिव में ऐसा नहीं है, इसी में काउंट होगी। ठीक है, अगर 9 है तो 9 इसी में काउंट होगा, इसी सीरीज में यहीं पर काउंट होगा, अगले में नहीं काउंट होगा। याद रखिएगा इंक्लूसिव में। इसलिए हम लोग इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे? देखिए ट्रिक, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट में 0.5 कम कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। ये ट्रिक है, 0.5 कम करना है, 0.5 ऐड करना है। जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 में 0.5 कम किया तो 0.5 से 9.5, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5। तो लोअर लिमिट में 0.5 कम करोगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करोगे, लोअर लिमिट में 0.5 कम करोगे, अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा दोगे, 0.5 कम 0.5 ऐड, 0.5 कम 0.5 ऐड। ये याद रखना दोस्तों। तो इस तरीके से हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में बदल देते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी।
अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये आज का टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आपसे डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा। बहुत सारे डाटा आपने कलेक्ट कर लिए, एक एक 3 8 7 6 3 5 8, इस तरीके से आपने बहुत सारे नंबर कलेक्ट किए। किसी भी किसी भी इंफॉर्मेशन के होंगे ये नंबर। अब देखिए, प्रेजेंट द डाटा सिस्टमैटिक मैनर, इन सिस्टमैटिक मैनर। तो अब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बनाने को ये कह रहा है। कभी कभी इसका नाम लिख कर आएगा कि इसका नाम लिख कर आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। देखिए, कभी कभी ये बनाने को कहेगा, कभी कभी कहेगा सिस्टमैटिक मैनर में डाटा को दिखाइए, कुछ भी कह सकता है। तो अगर आपसे ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बनाइए, तो दोस्तों एक्स का कॉलम बनेगा जहाँ नंबर आते हैं और एफ का कॉलम जहाँ फ्रीक्वेंसी आती है, तभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बन पाएगी। अब देखिए, यहाँ पे आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे कि ये डाटा कितने नंबर तक दिया है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 9 नंबर तक लास्ट में दिया है, मिनिमम नंबर 1 है। तो 1 से 9 तक हम यहाँ पे नंबर लिख लेंगे लाइन से। लाइन से हम लोग 1 से 9 तक नंबर ऐसे लिखते चले जाएंगे कंटिन्यू। उसके बाद हम ऊपर ये देखेंगे कि एक नंबर कितनी बार आया है। ऊपर वाली सीरीज में अगर एक नंबर 3 बार आया तो 3 बार लिख दिया, बारंबारता हो गई। 2 बार आया है, 3 6 बार आया है, फिर 4 3 बार आया है, 5 4 बार आया है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड बारंबारता। मुझे लगता है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज तैयार करते हैं या टेबल तैयार करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कॉन्टिन्यूस सीरीज की भी तैयार की जाती है। वो तो इंडिविजुअल सीरीज थी, अब ये कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे तैयार होती है। इसमें क्लास इंटरवल दिया होता है और इसके बाद एफ दिया होता है। देखिए, क्लास इंटरवल और एफ, तो कोई बात नहीं, हमें जो एफ दिया हुआ है हम एफ से टेली साइन बनाते हैं। टेली साइन कैसे बनता है दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए। जैसे 17 है तो टेली साइन हमेशा याद रखना कि 4 डंडे खींचते हैं और उसके बाद एक बार क्रॉस कर देते हैं, तो ये हो गया 5, है ना। और ऐसे फिर से 4 डंडे खींचेंगे और उसके बाद एक को क्रॉस कर देंगे, ये भी हो गया 5। तो फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उतना ही हमको टेली साइन बनाना है। इसके बाद फिर से 4 डंडे खींचेंगे, यहाँ 17 फ्रीक्वेंसी है पहले में। देखिए, पहले में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 17। तो इसका टेली साइन सिखा रहे हैं हम आपको। 4 डंडे खींचेंगे, इसके बाद एक लाइन खींच क्लोज कर देंगे, तो ये हो गई 5। तो 5 5 10 और 5 15, ये 3 हो गए 15। हमें 17 लाना है, फिर 2 और खींचेंगे 17। ये सिंबल बनेगा यहाँ पर। देखो, यहाँ बना हुआ है, ये देखो यहाँ बना है। समझ में आ गई बात। टेली साइन ये होता है, इसे टेली साइन कहते हैं। टेबल साइन नहीं होता ये, टेली साइन। आप टेली लिखेंगे, टेली साइन। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अच्छा देखो, एक चीज़ और, यहाँ एफ के बाद यहाँ सी एफ का एक कॉलम बनता है। सी एफ माने होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को ऐड करके कंटिन्यू आगे चलना, फिर क्यूमुलेटिव कहलाता है। क्यूमुलेटिव माने मर्ज करना, क्यूमुलेटिव आपस में जोड़ देना। जैसे 17 है तो पहले 17 का तो 17 ही रहेगा। अब 17 में आप ऐड कर दोगे दूसरी फ्रीक्वेंसी 15 है, तो 17 में 15 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब 32 में 12 जोड़िएगा, 32 में 12 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, और 44 में 18 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। तो ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? नहीं आई? फिर से देखो, 17 का 17 रखेंगे, 17 में 15 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में 12 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 में 18 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। ये जोड़ते चले जाते हैं फ्रीक्वेंसी अगली, तो ऑटोमेटिक हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाती है। इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाए अगर कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे तैयार करनी है, तो याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये टेबल तैयार करना आना चाहिए। वेरी गुड। इसी तरह से यहाँ फिर से दिया हुआ है और फिर से इन्होंने कह दिया है कि इस सीरीज का आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है। तो ये आप कर लेंगे क्योंकि आप अब सीख चुके हैं। देखिए, मिनिमम नंबर आई थिंक 5 दिया है, फिर मैक्सिमम 48 तक दिया है। इन नंबर को आप लाइन से लिखेंगे, फिर कौन सा नंबर कितनी बार आया उसकी फ्रीक्वेंसी बना देंगे, बस हो जाएगा। देखो जैसे बनाए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर ये कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्म में कह रहा है तो आप इसको ये देखेंगे कि कहाँ तक ले जाना है, 50 तक। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे बनाएंगे। अब 0 से 10 के बीच में कितने नंबर हैं
इसमें आप देखोगे 0 से 10 के बीच में एक नंबर है, 2 नंबर, तो एक है केवल 5, तो इसलिए एक आ जाएगा। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी भी यहाँ निकालनी है। जब फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी तब टेली साइन, फ्रीक्वेंसी के बेस पर ही टेली साइन बनाया जाता है, याद रखना। एक है तो एक लाइन खींचेंगे, 3 है तो 3, 9 है तो पहले 4 खींचेंगे, फिर काट देंगे, 5 हो जाएगा, फिर 4 खींच देंगे तो 5 4 9। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी मैंने सिखाया कि पहले फ्रीक्वेंसी सेम 1 लिखेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, फिर 4 में आप 9 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में आप 5 जोड़ेंगे, अगला नंबर जोड़ते हैं 18 हो जाएगा, 18 में आप 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। समझ में आया? ओके। इस तरह से यहाँ पर भी टेली साइन और फ्रीक्वेंसी और CF तैयार होता है। इसे भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो सब में वैसे ही हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो दोस्तों ये तो था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्वेश्चन। आराम से इसको पॉज करके देखिएगा और समझिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ सीरीज का और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। ये हमारा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम लोग अगले टर्न पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डायग्राम के बारे में, टाइप्स ऑफ डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।